Dear JS friend, solution and colligative property. This is so much important topic from physical chemistry. So don't skip this. So अगर आपके solution colligative property के basic concept clear है, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और इसका सही जवाब देने की कोशिश करो। आई होप सो कि आपने सही जवाब दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है 2 moles of each of ethylene glycol and glucose are dissolved in 500 gram of water. The boiling point of the resulting solution is. So dear friends, जब भी आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये बढ़ता है। यानी आपने यहां पर देखो प्योर वाटर के अंदर ऐड किया है इथिलीन ग्लाइकॉल और साथ में ऐड किया है ग्लूकोज और इसके 2 मोल्स ईच आपने यहां पर ऐड किए। अब इस वजह से होगा क्या, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों ये होता है 373.15 केल्विन यदि पानी प्योर है तो। लेकिन इथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लूकोज ऐड करने की वजह से अब ये बॉइलिंग पॉइंट 373.15 रहेगा नहीं। बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पे डेल्टा टीबी का वैल्यू निकालना है। सो डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला है, जल्दी से याद करो। डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। आई इज योर वेंट ऑफ फैक्टर, केबी इज योर इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट एंड एम इज योर मोलालिटी। अब आपने यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल और साथ में ग्लूकोज भी ऐड किया है, इसलिए हम फिर से लिखेंगे आई इंटू केबी इंटू एम फॉर द ग्लूकोज। और ये कंसिडर करो कि हमने ये लिखा है इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, इथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लूकोज ये दोनों ही पानी में जाने के बाद डिसोशिएट नहीं होंगे और इस वजह से इनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू रहेगा 1। सो इथिलीन ग्लाइकॉल ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड है और डिसोशिएट नहीं होगा, सो वेंट ऑफ फैक्टर इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए है 1, ग्लूकोज के लिए भी है 1। सो आई इज इक्वल टू 1। इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 0.52। मोलारिटी भी आ रही है दोस्तों। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि दोनों आपके दो मोल्स इथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लूकोज भी, यहाँ पे रहेगा 2 मोल। पानी का वेट जो कि 500 ग्राम है यानी केजी में होगा 0.5, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.5 प्लस ग्लूकोज के लिए वेंट ऑफ फैक्टर है 1, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट आपको गिवन है 0.52। मोलारिटी रहेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 0.5। 500 ग्राम यानी 0.5 केजी वाटर है आपके पास। सो डियर फ्रेंड्स, इफ यू सॉल्व दिस, अब देखो यहाँ पे हम इसे कैंसिल कर देंगे, इससे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा। 2 + 2 ये होगा आपका 4, यानी डेल्टा टीबी का वैल्यू है 4, यानी एलिवेशन जो हुआ है वो है 4 केल्विन। सो डियर फ्रेंड्स, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 और जब आप इथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लूकोज ऐड करोगे तो 4 केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे ऐड करो 4, तो 373.15 प्लस 4 को हम ऐड करेंगे और ऑलमोस्ट आपका आंसर आएगा 377 के करीब, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो देखा आपने कितना आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है यदि सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिक कांसेप्ट्स आपको पता है, फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो। Today we'll solve very next question from the topic solution and colligative property. So dear just friend, pause this video and try to give answer. I hope so कि आपने सही जवाब दिया है। So question यहाँ पर है the percentage dissociation of a salt MX3 type of salt is given here. Solution at a given temperature. Weight of factor value is given here. और आपको यहाँ पे percentage dissociation निकालना है। So my dear friends, काफी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है यदि आपको वेंट ऑफ फैक्टर और अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका रिलेशन का फॉर्मूला पता है तो। So काफी आसान फॉर्मूला देखो, I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha. So this is the relation between vent of factor and alpha for the dissociation reaction. अब यहाँ पर n क्या है? n Na number of ions formed after the dissociation of salt. यहाँ पे जो सॉल्ट गिवन है प्यारे दोस्तों ये आपका MX3 टाइप का सॉल्ट है और यदि इसका डिसोसिएशन हो जाएगा तो आपको मिलेगा M3 प्लस 3x माइनस, यानी यहाँ पे टोटल आयंस कितने बने 3 और 1 यानी 4। सो n की वैल्यू होगी 4। यानी टाइप ऑफ सॉल्ट अलग होता MX2 होता तो इसका क्या किस तरीके से डिसोसिएशन हम करते तो बच्चों देखो यहाँ पे MX2 का डिसोसिएशन होता M2 प्लस 2x माइनस और यहाँ पे n की वैल्यू आती 3। तो इस तरीके से आई होप सो कि आपको ये आता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आई है 4 और ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। आई की वैल्यू आपको पता है, वेंट ऑफ फैक्टर है आपका 2, सो 1 प्लस नंबर ऑफ आयंस फॉर्म हियर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इनटू अल्फा, बन जाएगा इधर, सो 1
3 into alpha equal to 1 by 3, and if you solve this, it will become 0.33 परसेंटेज आपको पूछा, यानी मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह आएगा आपका 33%, यानी आपका आंसर यहाँ पर 33%। तो देखा कितना आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो, और बेसिक सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिसोसिएशन का आइडिया अगर आपको है तो। मेरे प्यारे दोस्त, अगर भगाना है बोल कंसेप्ट का डर, तो कंसेप्ट के साथ PYQs की प्रैक्टिस कर। तो डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और इसका सही जवाब देने की कोशिश करो। आई होप सो कि आपने सही जवाब दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज, यानी आपको यहाँ पर पूछा है कि कितना ऑक्सीजन लगेगा अगर आपको 900 ग्राम ग्लूकोज का कंबशन करना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ग्लूकोज का कंबशन का रिएक्शन लिखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और कंबशन एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और आपको पता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो होगा CO2 और वाटर। 6 को बैलेंस करेंगे जल्दी से, यहाँ पे कार्बन 6, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 6, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6 to the 12, 12 plus 6 हो गया 18, यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 6। So dear friends, if you calculate the molecular weight of glucose here, it will become 180 ग्राम। तो देखो 180 ग्राम ग्लूकोज का कंबशन करने के लिए यहाँ पर आपको 6 मोल ऑक्सीजन लग रहे हैं। अब 6 मोल ऑक्सीजन यानी कितना, तो देखो 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 16 टू द 32 into 6 अगर आप करोगे, 32 into 6, 6 to the 12, 6 to the 18, 192, यानी 192 ग्राम ऑक्सीजन आपको लगेगा जब आप 180 ग्राम ग्लूकोज का कंबशन करोगे। तो यदि 180 ग्राम के लिए 192 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, तो अगर आपको 900 ग्राम ग्लूकोज का कंबशन करना है तो इसके लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। वी डोंट नो द ऑक्सीजन, x कंसीडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ पे, आई होप तो कि आपने सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर 180 इंटू x, 192 इंटू 900, यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 192 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 180, 0 0 कैंसिल, 18 5 90, 192 इंटू 5 कितना आ रहा है, देखो 192 इंटू 5, 5 टू द 10, 9 5 तो 45 प्लस 1 46, 5 of the 5 9, 960, that means C is your right answer। तो काफी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है यदि आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन आता है तो। क्वेश्चन यहाँ पर है, among 10 to the power minus 9 ग्राम, minus 9 है ये, each of the following elements which one will have the highest number of atoms, और ये आपको एलिमेंट यहाँ पर गिवन है, लीड, पोलोनियम, प्रेसिडामियम और प्लेटिनियम, यानी इन सभी एलिमेंट में सबसे ज्यादा एटम्स कौन से एलिमेंट में होंगे, इन सभी का यहाँ पे गिवन वेट जो है ये फिक्स है, 10 to the power minus 9 ग्राम ईच लिखा है, यानी सबका वेट ये फिक्स है। हमें पता करना है कि सबसे ज्यादा एटम्स किस में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद करो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला, बहुत आसान क्वेश्चन ही है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम्स कैसे हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर आएगा ये आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो डियर फ्रेंड्स, गिवन वेट सबका 10 to the power minus 9 ग्राम है, एवोगैड्रोस नंबर तो आप चेंज नहीं करोगे, ये आपका फिक्स है 6 into 10 to the power 23। सिर्फ यहाँ पे देखिए कि मॉलिक्यूलर वेट हर एक का अलग 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 होगा और इसका नंबर ऑफ एटम के साथ रिलेशन इनवर्सली है, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे ज्यादा। यानी आपको सिर्फ ये पता करना है कि इन सभी में किसका मॉलिक्यूलर मास या फिर हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास कम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या अब हम इन सबका एटॉमिक मास भी लर्न करें? तो दोस्तों ये जरूरी है, या थोड़ा बहुत लॉजिक भी आपका अगर है यहाँ पर तो ये भी आपको ये 4 बात दिला सकता है। तो देखिए सबसे पहले कि लीड का एटॉमिक मास होता है 207, याद रखो। पोलोनियम का एटॉमिक मास होता है 209। प्रेसिडामियम का जो एटॉमिक मास है ये आपका F ब्लॉक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास होता है 141, और जो प्लेटिनियम है इसका एटॉमिक मास होता है बच्चों 195। तो यहाँ पे देखो बच्चों, प्रेसिडामियम का जो एटॉमिक मास है वो सबसे कम है, जिसका एटॉमिक मास कम उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा, यानी इन सब में जो आपका राइट आंसर है वो है प्रेसिडामियम, यानी ऑप्शन ए। तो देखा आपने बच्चों
कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको एटॉमिक मास याद है, वो बेसिक थोड़ा इंफॉर्मेशन है, पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट की पोजीशन आपको अच्छे से पता है, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। दोनों मिलकर खेलते हैं एक अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा आइडिया। जल्दी से इस क्वेश्चन को पॉज करो और सही जवाब देने की कोशिश करो। आई होप सो कि आपने सही जवाब दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the first 4 orbit of hydrogen atom is minus 30.6 electron volt. The magnitude of energy value of electron in the first excited state of Be3 plus is. यानी आपको यहाँ पर एनर्जी निकालनी है Be3 प्लस के लिए फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। माय डियर फ्रेंड्स, को फॉर्मूला याद है बोस एटॉमिक मॉडल में एनर्जी निकालने का? कौन सा फॉर्मूला है जो हम यूज करते थे? द फॉर्मूला इज -13.6 इनटू z² by n² और वैल्यू होगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो z इज योर एटॉमिक नंबर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? ये होता है 4 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 2 होगा। याद रखो, यानी n की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे 2। तो पुट दिस वैल्यू हियर -13.6 इनटू 4 का स्क्वायर आएगा यहां पर 16, n की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 4 दा 16, मल्टीप्लाई करो 13.6 into 4, आपका आंसर होगा 54 पॉइंट समथिंग -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट विल बी योर आंसर। और आपको सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी अगर मैं यहाँ पे 54 भी लिखूंगा तो डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखा आपने कितने आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है यदि इस टाइप के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की है। तो इसी तरीके के जबरदस्त पीवाईक्यू के लिए, कंसेप्ट वीडियोस के लिए और सुपर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल गायकवाड केमिस्ट्री।